बीवी जब शौहर को देखे तो बीवी सलाम करे, और अगर बीवी सलाम ना करे तो उसको क्या कहिएगा? सलाम करो ना, एकदम नरते हुए चैप देंगे। उसको सिखाइए तो कैसे सिखाइएगा? खुदे उसको सलाम कीजिए। अच्छा, मर्द सलाम कर सकता है कि नहीं बीवी को? कर सकता है ना? बोलो, कर सकता है कि नहीं? किए हैं कभी? नहीं बोलिए किए हैं तो खाली हाथा उठाइए तो सुबह पते चल जाएगा। सुबह सवेरे कहेगी पहले सलाम कर, वहां खूब को लिए सलाम करे ये कर। मर्द तो सलाम कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन सबसे बड़ा टेंशन कहाँ है पता है? सलाम करने में कोई ऐब नहीं है, मर्द तो सलाम कर लेगा, लेकिन टेंशन कब बनता है? कहीं अगर सलाम कर ले और वो कहीं दूसरी औरत से मिले, और सुबह सवेरे तो चापाकल और कुआं के पास मिलना ही मिलना है, कहीं नहीं तो गली किनारे मिलना है, अपने दरवाजे पर फिर मुलाकात किसी औरत से हो गई। और अगर वो कहीं आकर के कह दी कि हमारा शौहर हमको बड़ी मारता, मारता, देख वो दे आप करो ना, अभी देखियो कितना हमारा डरे तो से। अब वो बंदा रोज की आदत है सलाम करने, वो बंदा आया और बीवी को कहा सलाम अलैकुम, तालंगुरिया से इधर खोज दो, सुन सुनिन कितना डरा है। हल्का हल्का, वो तो हल्का तो सब हर जगह घबराहट। डॉक्टर साहब हल्का बहुत जानते हैं ना, डॉक्टर है ना, कुछ भी है तो हल्का, कोई भी जाता है तो बोलता है डॉक्टर साहब दवा दीजिए, बोला कौन? बोला हल्का सर्दी है, हल्का बुखार है। हल्का वाला तो मामला है। अल्लाह सलामती है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अब बहुत देर से जगे हुए हैं, और डॉक्टर इतनी देर तक जगता है, लेकिन आज जगे हुए हैं, जगते हैं कब? वो तो वही बताएंगे। हाँ, गांव का जलसा अल्लाह से ना। ऐसे बलिया हम समझ रहे हैं, बलिया से मुझे काफी ताल्लुकात है। एक मरतबा और कभी बलिया में आया था। कब आया था वो हमको भी ठीक से याद नहीं, लेकिन आया था। 2 ही मरतबा बलिया को तो देखे हैं। एक मरतबा आया था, दूसरा मरतबा आया, दूसरी मरतबा आया था तो प्रोग्राम में आया था। इधरे कहीं प्रोग्राम था, ढेला फेंका फेंकी हो गया, याद है? हम बोले ये क्या हो रहा है? बोला इधर एक शैतान रहता है, रात में 12 बजे ढेला फेंकता। हाँ, जलसे के दिन ऐसा हुआ था। हाँ, और एक मरतबा और बलिया आया था, लेकिन नहीं बताएंगे, उसमें भी ढेला फेंका फेंकी हुआ था। एक बारात में आ गए थे इत्तेफाक से, इसी बलिया में बारात में आया, ओ ढेला फेंका पोगे, और समयानवा फोड़ के नीचे आ जाए। हम तो इत्मीनान से जा करके मस्जिद में आराम करने लगे। हम तो वहां गए भी नहीं थे, मस्जिद ही में थे बहरहाल। लेकिन ये उसके अलावा भी प्रोग्राम में आया। बलिया मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बलिया के लोग बहुत खराब नहीं, अच्छे बोलिए जी। बलिया के लोग बहुत अच्छे हैं, अतराफो जवानीब के लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये हजरत कारी साहब इस वक्त तशरीफ रखे हुए हैं, ये इनकी मोहब्बत है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर साहब की ये मोहब्बत है, उनकी दावत पर मैं लब्बैक कहते हुए हाजिर हुआ। एक बात मैं बताता हूँ, मोहब्बत की बात आ गई, सुनेंगे ना? जोर से बोले, सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, हाँ जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बत की बात आई, थोड़ी देर और समाप्त कर ले। मक्के और मदीने की मोहब्बत सुनेंगे। थोड़ी आप लोग सुस्ती तो आ गई, मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता कि क्यों खामोश है, ज्यादा इसको बुलवाना भी नहीं है। लेकिन मक्के और मदीने के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू हो जाए, उससे पहले मौत की बात आ रही है। मैंने कहा था मरना सभी को है, मरने से पहले मौत की करो। अब वो तैयारियां क्या क्या करनी है इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में समाप्त करेंगे। एक मोहब्बत की बात चली थी, उसके
इसको मैं पहले पूरा करूं। हजरते फातिमा खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से इतनी मोहब्बत किया करती थी कि जब जब फातिमा की नजर अली के चेहरे पर पड़ती थी तब तब फातिमा हजरते अली को सलाम कर लिया करती थी। जोर से बोले और जोर से बोलो। जब जब बीवी की नजर शौहर के चेहरे पर पड़े, खातूने जन्नत हजरत फातिमा अपने शौहर अली को क्या करती थी? सलाम कर लिया करती थी। क्या करती थी? एक मर्तबा हजरत अली के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि रोज रोज फातिमा मुझको सलाम करती है, क्या ही अच्छा हो कि आज मैं सलाम करूं। दिल में ख्वाहिश हुई। कहीं मजदूरी करने गए थे, काम करने गए थे, जरूरत से गए थे, वापिस आए। शाम के वक्त घर के दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ था। पर्दा समझ रहे? हाँ, पर्दा समझते हैं कि नहीं? हाँ, घर के दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है। जब पर्दा लगा हुआ, हजरते अली आए। अचानक आके पर्दा नहीं हटाया, बल्कि पहले आवाज दी, आवाज लगाई। अंदर से जवाब दिया। कौन? इधर से जवाब मिला, मैं अली हूँ। हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर आती है। अली का नाम सुनिए। वो सुनती है कि मेरा शौहर आ गया, मेरा रफीक हयात आ गया, हम सफर आ गया। हजरत अली को आने की खबर सुन के फातिमा दरवाजे पर आई। फातिमा ने दरवाजे से पर्दे को हटाया, और जब पर्दे को हटाया है, पर्दा हटाना था, अली की नजर फातिमा के चेहरे पर, फातिमा की नजर अली के चेहरे पर पड़ी। और जब फातिमा की नजर अली के चेहरे पर पड़ी, अभी फातिमा की नो के जुबान पे लफ्ज़ सलाम आने ही वाला था। इतने में अब फातिमा सलाम करने वाली थी, इतने में हजरत अली ने फातिमा को सलाम कर लिया। हजरत अली ने किसको सलाम कर लिया? फातिमा को। तो हजरत फातिमा ने सलाम सुनने के बाद मुस्कुरा के जवाब दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बराबर फातिमा सलाम करती थी, आज हजरत अली ने सलाम किया। अच्छा, एक चीज ये बताइए, हमारे यहाँ सलाम का रिवाज भी कम है? नहीं, कम नहीं, कम की लगभग खत्म है। 2-3 मौका रहता है जब सलाम किया जाता है गुलाम मुस्तफा भाई। कब कब? एक ईद में, एक बकरीद में, मुहर्रम में। तो कोई मतलब ही नहीं सलाम से, कोई मतलब है? सलाम से मतलब नहीं। ईद और बकरीद। और एक टाइम कब होता है? जब कमा करके वापिस आता है तब, या तो कमाने के लिए जाता है तब। यही 2-3 वक्त है जब हम लोग सलाम का रिवाज रखते हैं। और उसके अलावा एक वक्त नौजवान का थोड़ा बढ़ा हुआ है। कब? जब ससुराल जाएगा तब। नहीं, हम लोग भी, आप लोग भी जाते सलाम करते हैं कि नहीं? हाँ, वहाँ तो सब एक एक करके खोज खोज के सलाम करते हैं। हाँ, बड़के अब्बू कहाँ है, सहेली अब्बू कहाँ है, छोटके अब्बू कहाँ है, फल्ला कहाँ है, चिल्ला कहाँ है, एक एक करके सलाम करता। लगता है कि सबके पास जाकर के एकदम सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। घर आया तो एको मरतबा बाप को सलाम नहीं किया। हाँ, अजीब हालत है, अजीब हालत है। सलाम करो। हाँ, बीवी जब शौहर को देखे तो बीवी सलाम करे, और अगर बीवी सलाम ना करे तो उसको क्या कहिएगा? सलाम करो ना, एकदम नरटे में चैप देंगे। उसको सिखाइए। तो कैसे सिखाइएगा? खुदे उसको सलाम कीजिए। अच्छा, मर्द सलाम कर सकता है कि नहीं बीवी को? कर सकता है ना? बोलो, कर सकता है कि नहीं? किए कभी? नहीं, बोलिए किए हैं तो खाली हाथा उठाइए तो सुबह पते चल जाएगा। सुबह सवेरे कहेगी पहले सलाम कर, वहां खूब को लिए सलाम करे कर। मर्द तो सलाम कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन सबसे बड़ा टेंशन कहाँ है पता है? सलाम करने में कोई ऐब नहीं है, मर्द तो सलाम कर लेगा, लेकिन टेंशन कब बनता है? कहीं अगर सलाम कर ले और वो कहीं दूसरी औरत से मिले, और सुबह सवेरे तो चापाकल और कुआं के पास मिलना ही मिलना है।
कहीं नहीं तो गली किनारे मिलना है, अपने दरवाजे पर फिर मुलाकात किसी औरत से हो गई, और अगर वो कहीं आकर के कह दी कि हमारा शोहर हमको बड़ी मारता, मारता, देख वो दे आप करो ना, अभी देखियो कितना हमरा डरे तो से। अब वो बंदा रोज की आदत है सलाम करने, वो बंदा आया और बीवी को कहा सलाम अलैकुम, तालंगुरिया से इधर खोज दो, सुन सुनिन कितना डरा है। वो बेचारा क्या सलाम करेगा, वो क्या सलाम करेगा, वो सलाम करना भी चाहता है फिर भी बेइज्जती है। सलाम करो, सलाम करो, बीवियां सलाम करें, और बीवियों का सलाम भी हर वक्त ठीक ठाक नहीं। अगर मिजाज ठीक ठाक है तो सलामो ठीक ठाक है, और अगर ठीक ठाक मिजाज नहीं है तो ईदों में सलाम एकदम कट पीस। कैसे मालूम है? दरवाजे पर खड़ी आप ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ करके आइए, और जैसे करीब आइएगा अगर मिजाज ठीक ठाक है, सब मामला ठीक ठाक है तो सलाम भी ठीक ठाक, और मामला ठीक ठाक नहीं है तो जैसे आइएगा वैसे कैसे सलाम करेगी? खत्म। अजीब सलाम है, अजीब है, खाली सर हिला देगा, सम खत्म। अजीब हालत है। मुसलमान मेरी माँ बहनों, मुस्लिमा मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने शोहरों की इज्जत कर, अपने शोहरों को सलाम कर। और एक बात इतनी नहीं, आप जब भी किसी मुसलमान से मुलाकात करें तो सलाम करें। छोटा ये ना देखे कि मुझसे उम्र में छोटा है, उसे सलाम कर, क्योंकि जब आप छोटे को सलाम करेंगे उसे शर्म आएगी कि जब बड़े होकर के मुझको सलाम किया है, कल उसे सलाम की आदत पड़ जाएगी। अब वो छोटा जब जब आपको देखेगा आपको सलाम करेगा, और यहाँ तक उसके अंदर पैदा हो गई, आपने एक दो मर्तबा सलाम किया, वो छोटे को इल्म हो गया कि जब जब कोई मिले तो उसे सलाम करना चाहिए। वो